चुनाव के पहले इस देश के गृह मंत्री बोलता है कि तैयारी बढ़िया तरह से कर लीजिए, 8 तारीख को हम लोग जश्न मनाएंगे। इसका मतलब है कि पहले से ही कन्फर्म थे कि हम लोग अपने तिगड़म से ये जो है आप वालों को हरा देंगे और एनडीए जीत जाएगी और हम लोग जश्न मना लेंगे 8 तारीख को। मुझे तो लगता है इतना ज़्यादा क्राइम है कि हम जनप्रतिनिधि लोग परेशान हो गए हैं। आप देखें भिन्न भिन्न तरह के, माने इस सिवान जिला के ही कहिए ना, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। इसलिए इस क्राइम के पीछे है कि यह सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है और सरकार जो है इस पर पहल नहीं कर रही है। कारण है कि यह सरकार मतलब रोजी रोटी नहीं दे सके, उस सरकार को कुर्सी पर रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सत्ता में 25 में हम आएंगे तो हम लाखों कि बिहार की बारी है। लगता है कि वो होश खो गया है। बिहार में तो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार चल रही है, तो अब बिहार की बारी क्या है? अब वो क्या करना चाहते हैं? वो इतना ज़बरदस्त तिगड़म करना चाहते हैं क्या, आगे एकदम शून्य पर पहुंचा देना चाहते हैं साजिश के तहत। लेकिन यह है बिहार। जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तत्परता के साथ इन दिनों जो है कि दौरा कर रहे हैं, लगभग कई जिलों का उन्होंने दौरा किया। सीवान में भी देखा जाए तो एक बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ, खास करके महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वो खास करके जो कार्यक्रम था माई बहिन मान योजना, ये माई बहिन मान योजना कितना कुछ कारगर होगा और जिस तरीके से आज यानी कि देखा जाए तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया। केजरीवाल जो है कि अब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और उनके जगह पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने परिवर्तन कर लिया, खास करके दिल्ली में, अब बिहार की बारी है। एक बड़ा सवाल बनता है कि बिहार 20 साल से जो कि जेडीयू और भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बाद ये परिवर्तन की बात कही जा रही है। कुछ चीज़ें हम समझना चाहते हैं। हमारे साथ जो है कि सदर विधायक और बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमको समझना है खास करके 2025 चुनाव को लेकर के। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हमारे तरफ से। अभी ताज़ा खबर तो यही है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ज़रा हम समझना चाहेंगे। हमें आश्चर्य तब लगता है कि जिस स्टेट में चुनाव की तैयारी या चुनाव होती है तो रिजल्ट और इलेक्शन और वोटिंग होने के पहले जो एनडीए के लोग यही बोलते हैं कि अमुक स्टेट जीत लिए, अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी 2/3 बहुमत हम लोग बनाने जा रहे हैं। लगता ही नहीं है कि किस तरह से अग्रिम घोषणा बीजेपी के लोग करते हैं कि हम दिल्ली को भी जीतेंगे और 2/3 वोटों से जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। यह प्रमाणित करता है कि पूरे देश में चुनाव में सुनियोजित तरीके से एनडीए के लोग व्यवस्था करके, मैंडेट ओरिजिनल जनता की नहीं है बल्कि ये साजिश और सुनियोजित तरीके से व्यवस्था जो लोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, वही कारण है जिसके चलते वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। अमित शाह जी ने अपने एक दिल्ली में जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस जनसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग तैयारी कर लीजिए 8 तारीख को जश्न मनाने के लिए। क्यों, क्या लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं वो सत्य है क्या? मैंने तो ये बात मैंने आपके प्रश्न पूछने के ही पहले कहा, मेरे जो समझ है कि चुनाव के पहले इस देश के गृह मंत्री बोलता है कि तैयारी बढ़िया तरह से कर लीजिए, 8 तारीख को हम लोग जश्न मनाएंगे। इसका मतलब है कि पहले से ही कन्फर्म थे कि हम लोग अपने तिगड़म से ये जो है आप वालों को हरा देंगे और एनडीए जीत जाएगी और हम लोग
जश्न मना लेंगे 8 तारीख को। मुझे तो लगता है कि मैंने जो कहा उन्हीं के द्वारा जो कैंपेन के तहत जो अमित शाह ने कहा हमारे बात की पुष्टि हो जाती है उनके बयान को। फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि अभी कश्मीर के हैं, जो कि अभी उनके बेटे जो है कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सुबह में उनका ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट में लिखा है, सिर्फ 2 ही शब्द लिखा है कि बंटने का ये नतीजा है, यानी कि और आप लोग बटिए वहाँ पे। तो उनका क्या इशारा कांग्रेस की तरफ था क्या? देखिए, अब्दुल्ला साहब तो माने इस देश के आज के नहीं, बहुत पुराने वो नेता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, और उन्हीं के बेटे हैं जो अभी उमर फारूक जी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। हमने भी सुना देखा नहीं है कि उन्होंने कहा कि बंटने का फल है। ये बात सही है कि जब हमारा इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसमें सब लोग सम्मिलित हैं। वैसे व्यवस्था में सीट के एडजस्टमेंट करना एनडीए के लोगों को चुनाव जिस स्टेट में हो वो एक अलग बात है। जो शीर्ष के जो नेता जो सीट के बंटवारे के जिम्मेवार हैं या उनके अंदर शक्ति प्रदत्त है दल के द्वारा, तो शेयर कर सकते हैं कि गठबंधन के लोग शेयर मांग सकते हैं। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए आज के दिन में पूरे देश के लोग एनडीए के व्यवस्था से त्रसित है, दुखी है। हर तरह के माने जन जन को तंग तबाह करने के बातें एनडीए के द्वारा हो रही है जो देखने को मिल रहा है। तब जो है अगर हम बंटते हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, तब लगता है कि घर में ही कोई कमजोरी हो गई है। बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा 2025 चुनाव में? देखिए, एनडीए तो भविष्यवाणी ही कर रही है कि अब और जगह जीत लिए, अब बिहार की बारी है। जो ये बात बोलता है कि बिहार की बारी है, लगता है कि वो होश खो गया है। बिहार में तो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार चल रही है, तो अब बिहार की बारी क्या है? अब वो क्या करना चाहते हैं? वो इतना ज़बरदस्त तिगड़म करना चाहते हैं क्या कि एकदम शून्य पर पहुंचा देना चाहते हैं साजिश के तहत? लेकिन यह है बिहार, यह मौलाना मजरुल हक के एकता एकजुटता का धरती है। यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती है। यह जो है जन नायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और यही धरती देश के माली हालत या देश के व्यवस्था जब चरमरा जाती है, तब परिवर्तन के लहर इस बिहार के ही द्वारा निकलती है और पूरे देश में बिहार के जो व्यवस्था परिवर्तन की होती है उसके पहल पूरे देश का राज करता है। तो यह कहना कि हम दिल्ली तिगड़म से जीत लिए, तो बिहार में भी जो चुनाव होने वाली है उस चुनाव में भी हम लोगों की बारी है। मेरा अपना समझ है कि पूरे देश के हर राज्यों से बिहार एक भिन्न राज्य है। भिन्न राज्य इसलिए है कि इसके बनावट भी भिन्न है और यहाँ के जो विचार भी भिन्न रहे हुए हैं। लेकिन उस विचार को दुरुस्त करने का काम हम लोगों के नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने किया। आज जो है इस राज्य में नेतृत्व जब भी जाएगा तो सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना पैदा करने वाले सोच के व्यक्ति के ही हाथ में जाएगा। इसलिए जो हमारे 25 के चुनाव होंगे वो हमारे तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी और महागठबंधन इंटैक्ट है। और यहाँ जो है हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि इस बार भाजपा को एनडीए को भगाना है और महागठबंधन की सरकार 25 में निश्चित बनेगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिसको हम लोगों ने घोषित कर दिया है महागठबंधन, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी आजकल काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मधुबनी में एक मौलवी को जो कि पेशिमाम है,
उनको वहाँ के प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत पिटाई की गई थी। हालांकि उसको लेकर के तेजस्वी यादव खुद उनके परिवार से मिलने भी गए हैं, राज्यपाल से भी मिला उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि अभी सिर्फ ये राजनीतिक तौर पे एक्टिव हो रहे हैं कि सच में उनको जो है कि इस समाज से कहीं ना कहीं एक तरह से एक दिली लगाव है और वो चाहते हैं कि कम से कम इस समाज को इंसाफ मिले? देखिए, हम लोग माने जो लालू प्रसाद यादव जी के पहले जो व्यवस्था रही गवर्नमेंट चलाने वाली, उस ज़माने में सोशल जस्टिस शब्द जो है प्रचलित नहीं था। लेकिन लालू यादव के आंदोलन और लालू यादव ने सत्ता परिवर्तन किया तो एक सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना यह प्रचलित हो गया। इस शब्द को आज सब लोग जिसके मन में मतलब सोशल जस्टिस के प्रति श्रद्धा नहीं, वो बोल रहे हैं दिखावा के लिए। तो तेजस्वी प्रसाद जी लालू जी के पुत्र हैं और पिताजी उनके इस देश के एकमात्र सेकुलर लीडर हैं और उन्होंने शुरू से ही सब समाज के लोगों को लेकर चलने का काम किया। लेकिन उन्होंने कहा जो सप्रेस्ड है और विकास के अंतिम पैदान पर बैठ करके विकास के तरफ टकटकी लगाए हैं और जो इसी राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा भड़काऊ बातें होती रहती थी और जिनके साथ लोग जुल्म अत्याचार करते थे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो उन्होंने कहा कि वैसे वर्गों के साथ अगर किसी तरह के जुल्म अत्याचार रहेगा तो राष्ट्रीय जनता दल जो उस समय के जनता दल लालू यादव बैठने वाला नहीं है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव उन्हीं के सोच समझदारी और उन्हीं के विचारधारा पर चलते हैं। बार बार कहा जाता है कि जब भी राजद की सरकार आती है, जब भी महागठबंधन की सरकार आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मेंटेनेंस नहीं रहता, जैसे भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं। और सच में इसको देखा जाए तो कम से कम एक बड़ा गंभीर अगर इसमें सवाल उठता भी है तो आप लोग इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि अभी नीतीश कुमार के अंडर में कहा जाता है कि गृह मंत्रालय है, तो वो कम से कम इसके ऊपर सांप्रदायिकता जो माहौल बनता है उसको वो रोक लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल या फिर एनडीए जो मतलब खास करके इंडिया गठबंधन है, वो इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? अगर 25 में आप लोगों के हाथ में सुपुर्द किया जाता है बिहार की सत्ता, तो क्या कुछ करेंगे आप लोग शांति व्यवस्था करने के लिए और खासकर कानून को लेकर के? ये देखिए, ये नौकरी और रोजगार नहीं मिलने की वजह से वैसे लोगों के मन में विरक्ति होती है और एक कहिए तो जो व्यवस्था है उसके प्रति द्वेष भी पैदा होता है। तो ये सरकार जो है रोजगार देने में विफल है और उसका कारण है कि कहीं कहीं भटक जाने की वजह से मतलब विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और इसके कारण है कि यह सरकार जो सरकार मतलब रोजी रोटी नहीं दे सके, उस सरकार को कुर्सी पर रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। इसलिए और इसके कारण है कि यह सरकार जो सरकार मतलब रोजी रोटी नहीं दे सके, उस सरकार को कुर्सी पर रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सत्ता में 25 में हम आएंगे तो हम लाखों रोजगार देने का काम करेंगे। मतलब जब रोजगार मिलेंगे तो जो लड़के हैं जो चिंतित है, दुखी हैं, वो अपने काम में इंगेज हो जाएंगे तो उनको सुकून मिलेगा और वो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से नेता और हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसी व्यवस्था को जो विधि व्यवस्था चरमराई है उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने नौजवानों को उनके दिल में जो दर्द है, पीड़ा है, पढ़ लिख लेने के बाद भटक रहे हैं, उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे, परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे ताकि इस बिहार में अच्छे तरीके से लोग रहें। आज इतना ज़्यादा क्राइम है कि हम जनप्रतिनिधि लोग परेशान हो गए हैं। आप देखें भिन्न भिन्न तरह के
माने इस सिवान जिला के ही कहिए ना, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। इसलिए इस क्राइम के पीछे है कि यह सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है, और सरकार जो है इस पर पहल नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। आज जो आदमी कह रहा है, जो नेता कह रहा है कि गिरावट है, अच्छा काम नहीं हो रहा है, रिश्वतखोरी है, या बहुत तरह के मतलब सरकारी खजाने की लूट है, या सरकार के जो भिन्न भिन्न विभाग है उसमें गड़बड़ी है, तो उन लोगों को लक्ष्य बना करके यह सरकार, अच्छा हम कहते हैं अपोजिशन का काम है सत्ता के खामियों को उजागर करना, तो हम जो है सत्ताधारी को उनके खामी उजागर करते हैं, कमी को, तो उनको एक तरह से कहिए तो हम उनको रास्ता दिखला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बहुत, वैसे नेता अगर कुछ कहता है तो बहुत ख़राब लगता है, तो उसी को दुरुस्त करने में ये लोग लग जाते हैं, बल्कि जो गड़बड़ी राज्य के आम लोगों के साथ होती है उसको दुरुस्त करने के काम ये लोग नहीं करते हैं। जांच करो, फंसाओ और जेल भेजवाओ। तो विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के सत्ता आएगी तो हम बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो सुना आप लोगों ने जिस तरीके से आज सदर विधायक और बिहारी चौधरी ने बहुत सारी बातों पे प्रकाश भी डाला है। अब देखना है कि 2025 में आम जनता किस तरीके से खास करके महागठबंधन पे भरोसा करती है, और जो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, क्या वो परिवर्तन बिहार में देखने को मिलेगा? फिलहाल सबको इसका इंतजार है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।